तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ भूषण साइंस के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वेस्ट बंगाल से बीएससी नर्सिंग का एग्जाम, बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलग से जेन पास यूजी करके एग्जाम देना पड़ता है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ दोस्तों कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ने वेस्ट बंगाल में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम की बीएससी नर्सिंग की डेट जारी कर दी है। इससे रिलेटेड मैं आपको ये पूरा वीडियो बता रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपको क्या क्या चीजें का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों इस एग्जाम में, और ये एग्जाम का पेपर लेवल की डिफिकल्टी क्या होगी, सब चीज इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पीछे मेरे आप स्क्रीन देख रहे हो ना, इस पे ये जो वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप क्या करना, गूगल में टाइप करना जेन पास यूजी, JNEPAS UG। जब आप टाइप करोगे ना तो आपको एक वेबसाइट आएगी www.nic.in। ये जब खुल जाएगी ना आपकी वेबसाइट तो आपको इसमें एग्जामिनेशन के पोर्टल में जाना है। अगर आप ध्यान से देख सक रहे होगे, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे बताऊं आपको, देखो ये एग्जामिनेशन का पोर्टल है, इसमें आपको क्लिक करना है। जब आप इसमें क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन का एक ऐसा सिनेरियो आएगा, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। माय डियर स्टूडेंट, इसके लास्ट में नीचे नीचे यहाँ पर ना एक टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन 2025 की एक अलग से लिंक दी गई है। ठीक, अब इसमें देखो, अब आप इसमें क्लिक करोगे ना तो आपको एक पीडीएफ खुलेगी। वो पीडीएफ मैं आपको डायरेक्ट खोल के दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये आपकी पीडीएफ है जहां पर इन्होंने नेम ऑफ द एग्जामिनेशन और यहाँ पे लिख दिया एडमिशन किस में होगा, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। अब देखो दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जेन पास यूजी ना बहुत सारे एग्जाम लेता है, मतलब इतने एग्जाम लेता है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये बोर्ड है ना, तो ये बोर्ड क्या करता है, एग्जाम बहुत सारे लेता है। पर आपको क्या करना है, आप तो बीएससी नर्सिंग वाले हो तो आपको क्या करना है सर, हमको तो वो एग्जाम देना है माय डियर स्टूडेंट जो हमारे काम का है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जेन पास यूजी 2025 बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल यूजी कोर्स का यहाँ पर आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने रिलीज कर दी है 25 मई 2025 को। अच्छा, अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स देना चाहते हो, उन्होंने सब लिख दिया है यहाँ पे। खैर अपना अपना तो जेन पास यूजी से अपने को लेना देना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ना मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखो, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन है, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड जो रूपन्ना में है, ठीक है। ये आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी और यही आपका एग्जाम लेगी। अब देखो, एग्जाम का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है एग्जाम का पैटर्न। अब देखो, एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर बहुत ही यूनिक है। कैसे, मेरी बात को समझना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ साथ बेसिक इंग्लिश तो पूछता है, लेकिन यहाँ पे एलआर पूछता है। एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे आपके लॉजिकल रीजनिंग की थिंकिंग एबिलिटी कैसे होगी, क्या होगी, उसके क्वेश्चंस भी आएंगे। अब समझना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बेसिक इंग्लिश और एलआर के ना 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन डिफरेंस, दिक्कत क्या है, डिफरेंस ये है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये दो सेक्शंस में आएंगे। मतलब बायोलॉजी में आपको मिलेगा पहला सेक्शन, बायोलॉजी में मिलेगा आपको दूसरा सेक्शन। समझना, पहले वाले सेक्शन में 15 क्वेश्चन है, दूसरे वाले सेक्शन में 5 क्वेश्चन है। ठीक, सिमिलरली केमिस्ट्री में ये होने वाला है कि पहले वाले सेक्शन में 15 क्वेश्चन, दूसरे वाले सेक्शन में 5 क्वेश्चन। सिमिलरली फिजिक्स में होगा, पहले में 15, दूसरे में 5। अब ये वाली टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 20। और अच्छा चीज क्या है, अगर ये जो लास्ट वाले 5 क्वेश्चन है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो पहला सेक्शन है उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.25 सामने लगाया माइनस। सेम चीज होगा आपकी केमिस्ट्री के साथ, सेम चीज होगा आपका किसके साथ, फिजिक्स के साथ। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बेसिक इंग्लिश और एलआर में नेगेटिव मार्किंग है ही है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर कोई इसका अलग ऑप्शन नहीं है। तो ये जो एग्जाम है ना थोड़ा सा टफ होता है, इसके क्वेश्चन अच्छे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एम्स लेवल के तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी जो स्टेट्स हैं जिसमें थोड़े से लेवल कम आता है उससे ज्यादा लेवल का ये एग्जाम होता है। तो आपको ये इस स्टेट से अगर आप वेस्ट बंगाल से बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है माय डियर स्टूडेंट, और थोड़े से अच्छे लेवल की तैयारी करनी है,
ठीक, अच्छा। अब देखो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको एग्जाम ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स का। अब ये अपना थोड़ा अजीब बात है यहाँ पर कि देखो एग्जाम का लेवल थोड़ा सा टफ है और आपको एग्जाम का टाइम भी कम मिल रहा है 90 मिनट से, मतलब असेंशियली आपको एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 मिनट से भी कम मिलेगा। ठीक, एग्जाम आपका पेन और पेपर मोड में होगा, है ना, आपको ऑफलाइन जाके गोले भरने। एग्जाम का सिलेबस आपका 11th-12th आएगा। मैं आपको ये पूरी बता देता हूं कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, एनसीईआरटी से माय डियर स्टूडेंट्स बाहर नहीं आने वाला। एग्जाम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंडक्ट होने वाला है, पर आप इंग्लिश को ही सुपीरियर मान के चलिएगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था पूरा जेन पास से रिलेटेड आपके लिए इंफॉर्मेशन, है ना। अब मैं आपको ये बताऊं, अगर 29 मई को इन्होंने क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 29 मई को इन्होंने बोला एग्जाम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर एग्जाम मई में है ना, तो आप मान के चलो कि मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ ही जाएंगे डेफिनेटली। तो आपको पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 महीने दोस्तों, इत्मीनान से सुकून से तैयारी करो। हम लोग पीवाईक्यू की ऑलरेडी सीरीज चला रहे हैं, मैं खुद फिजिक्स की अभ्यास और प्रयास सीरीज चला रहा हूँ। इवन जनसभा में भी मैंने की रखी है ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, कोई डाउट है तो आप जनसभा में बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जनसभा की टाइमिंग रहती है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को दोपहर को 1 बजे, ठीक, और 11 बजे रहती है मेरी एमसीक्यू की क्लास। ये एब्सोल्युटली फ्री है, आपको इसके लिए 1 भी रुपया या 1 भी पैसा नहीं देना है। सिर्फ क्या देना है, इत्मीनान से अपना ध्यान लगा के क्लास को क्या करना है, अटेंड। तो दोस्तों तब तक के लिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। भरत कुमार डुलानी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।